योगी ब्रजभूषण की मुलाकात से हिली लखनऊ से दिल्ली तक सियासत। क्या पूरी होगी अखिलेश की 2027 चुनाव को लेकर चाहत? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल, क्या बढ़ेगी अखिलेश की बेचैनी? यूपी का सियासी नक्शा बदलने को योगी की हुंकार, एक मुलाकात से मच गया दिल्ली तक हाहाकार। सामने आई अभी अभी ऐसी खबर, सोशल मीडिया पर कट गया गदर, तस्वीरों ने मचाई खलबली। जिसे कभी बीजेपी का बागी कहा गया, क्या वही बनेगी 2027 की सियासत का किंग मेकर? क्यों उठे सियासी गलियारों में सवाल, क्या ब्रजभूषण की वापसी से पूर्वांचल में सपा की चूल्हे हिल जाएंगी? ये सवाल अब अहम हो गया है क्योंकि यूपी की सियासत में एक मुलाकात ने फिर से भूचाल ला दिया है। 3 साल से जो चुप्पी थी, जो नाराजगी थी, जो दूरी थी, वो अब एक बंद कमरे में 1 घंटे की बातचीत में पिघल गई है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात ने न सिर्फ बीजेपी के भीतर के समीकरणों को पलट दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मचा दी। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी? क्या कोई नई डील हुई है? क्या यूपी में कोई खेल होने जा रहा है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो अब सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि इन मुलाकात के पीछे एक संकेत भी माना जा रहा है, जिसकी पटकथा दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के बाद लिखी गई। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि अगर 2027 जीतना है तो पूर्वांचल में ठाकुरों को एकजुट करना होगा और इसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को साथ लाना होगा। देखा जाए तो अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। ये इलाके कभी ब्रजभूषण का गढ़ माने जाते थे, लेकिन जब ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला तो परिणाम सामने था, ठाकुर वोट खिसक गया, बीजेपी की नींव दरक गई। खबर है कि अब योगी ने खुद ब्रजभूषण को बुलाया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये दोस्ती फिर से परवान चढ़ रही है, जो अखिलेश की टेंशन बढ़ा सकती है। ब्रजभूषण बोले, योगी से 56 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अब ये रिश्ता सपा का बंटाधार कर सकता है। जानकारों की माने तो ब्रजभूषण वो नेता हैं जो खुद को योगी का बड़ा भाई कहते हैं, जिनके बेटे सांसद और विधायक हैं और जिनका नेटवर्क पूर्वांचल की नस नस में दौड़ता है। अखिलेश भले ही जातीय समीकरणों के भरोसे ख्वाब बुनते रहे, लेकिन ब्रजभूषण की वापसी ने इन ख्वाबों में दरार डाल दी है। बता दें, ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के आरोपों के बाद खुद को सबसे बड़ी लड़ाई में झोंक दिया था। पार्टी ने भले ही टिकट काट दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिला और उन्होंने जीत दर्ज की। यानी पार्टी जानती है कि ब्रजभूषण को पूरी तरह नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा। सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि यूपी बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और ये चेहरा ब्रजभूषण खेमे से हो सकता है, या फिर 2027 की रणनीति में उन्हें कोऑर्डिनेशन की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और यही बात अखिलेश को परेशान कर रही है, क्योंकि ब्रजभूषण की एक अपील से जिस जातीय वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पकड़ थी, वो खिसक सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर ब्रजभूषण फिर से सक्रिय हुए और योगी के साथ मिलकर ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और कुर्मी वोटों को साधने निकले, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए दांव फेल हो सकता है। माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी अब नहीं, अभी से शुरू हो चुकी है और इस बार बीजेपी विपक्ष को हराने नहीं, अपनों को मनाने निकली है, जिसकी पहली झलक योगी और ब्रजभूषण की दिखी, जिनकी मुलाकात बताती है कि अब बीजेपी हार से सबक लेकर अपने पुराने शेरों को फिर से मैदान में उतारने वाली है। दावा है कि ब्रजभूषण सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक चेतावनी है उन सबको जो बीजेपी की हार पर खुशियां मना रहे थे। खासकर अखिलेश यादव के लिए, पार्टी के लिए भी ये संदेश माना जा रहा है कि 2027 में जरूर कुछ बड़ा हो सकता है।